रामा अपनी पुश्तैनी जमीन पर काम करता था। यही 2 एकड़ जमीन ही रह गई थी रामा के पास। अपने दादा परदादा की निशानी के नाम पर यही जमीन थी। वैसे तो रामा ने कई कहानियाँ सुनी थी अपने दादा परदादा के मुंह से, अपने दादा परदादा के महल और सोने के बारे में, पर देखा कुछ नहीं। वो देखो बेचारे रामा को, ठाकुर दिग्विजय सिंह का नाती होते हुए भी आज उसके पास कुछ नहीं रहा। बेचारे के पास अपने खेत में मजदूर लगाने तक के पैसे नहीं हैं। अरे पर इसकी भी क्या गलती, इसका बाप ही तो सारे फसाद की जड़ है। अगर वो भीमा थोड़ा मेहनत करता तो इनकी जायदाद दुगनी हो चुकी होती अभी तक। सारा सोना बेचकर खाने की लत ही इसको ले डूबी। बताओ वरना क्या नहीं था भीमा के पास? बंगला, सोना, जमीन, नौकर चाकर सब मिला था। उसे अपने हाथों में बस एक काम करने की इच्छा नहीं थी उसके अंदर। भगवान की लीला भी अपार है। वो भीमा 1 नंबर का आलसी कामचोर और उसका बेटा रामा इस गांव में सबसे ज्यादा मेहनती है। बेचारे रामा को अब कोई चमत्कार ही निकाल सकता है इस गरीबी से बाहर। उसी रात को, सुनिए, बच्चों की फीस देने का समय आ रहा है। इस बार कहाँ से लाएंगे पैसे? महाजन जी से बात करके देखता हूँ, पर उनको पिछले साल का भी तो। वो कहीं किसी दिन हमारी बची खुची जमीन भी ना ले जाए हमसे। मुझे तो सोच सोच के रोना आ रहा है। पता नहीं किस चीज की सजा मिल रही है हमें इस जिंदगी से। कोई सजा नहीं है ये। इंसान के भाग में जो लिखा होता है वही होगा उसके साथ। तुम्हारे रोने धोने से कुछ बदल नहीं जाएगा। शुक्र मनाओ हम दोनों के हाथ पैर ठीक हैं। हम काम करके अपना गुजारा कर सकते हैं। भगवान ने हमें एक दूसरे का साथ दिया है, और क्या चाहिए? पैसे, पैसे चाहिए मुझे। रामा को कुछ दिनों बाद खुदाई करते हुए अपने खेत में एक सोने की मूर्ति मिलती है। और वो भी कोई और नहीं पर धन की देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति। मूर्ति के पीछे पास के गांव के मंदिर का नाम लिखा होता है। अरे ये तो पर्वतगंज के मंदिर की मूर्ति है। इस मंदिर के बारे में पिताजी से तो सुना था, पर ये भला यहाँ कैसे? रामा मूर्ति लेके घर जाता है। अंजलि सोने की मूर्ति को देख के खुशी से पागल हो जाती है। रामा उसे बताता है कि वो मूर्ति उनकी नहीं है और उन्हें इस मूर्ति को रखने का कोई हक नहीं है। उस मूर्ति में मंदिर का नाम भी लिखा हुआ है। ये जानते हुए भी अगर वो उस मूर्ति को रखेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। अंजलि अपना सिर पीट पीट के रोती है कि उसे इतना ईमानदार पति क्यों मिल गया। रामा, तुम्हारी ईमानदारी देख के हम बहुत प्रसन्न हुए। देवी जी, क्या ये सच में आप हो? हाँ रामा, ये मैं ही हूँ। धन, सुख और समृद्धि की देवी लक्ष्मी। मुझे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देख के बहुत खुशी हुई। तुम्हें मैं इस ईमानदारी के बदले में एक इनाम देना चाहती हूँ। देवी जी, इस गरीब को आपके दर्शन हो गए, बस इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? देवी जी, मैं आपको देख के इतना खुश हो गया हूँ कि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे लगा ही था कि तुम कुछ नहीं मांगोगे मुझसे, इसीलिए मैं तुम्हें एक इनाम पहले ही दे चुकी हूँ। तुम्हें जल्द ही उस इनाम का पता चल जाएगा। इतना कह के देवी लक्ष्मी वहाँ से गायब हो जाती हैं।
रामा अपने खेत के फल पौधे बेचने लग जाता है। अपने खेत के आगे वो अपनी एक छोटी सी दुकान लगाता है, जहाँ हर तरह के फूल, फल, सब्जियाँ बिकती हैं। धीरे धीरे रामा के खेत बहुत मशहूर होने लगे। अब शहरों से भी लोग उसका खेत देखने आ रहे थे। मीडिया वालों को भी इस खेत के बारे में पता चला। कई न्यूज वाले आए रामा से बात करने और वो हर किसी को यही कहता कि लक्ष्मी माता का वरदान मिला है उसे। बात इतनी बढ़ गई कि मंत्री और राजनीतिक पार्टियां तक आने लगे। अम्मा, अरे ओ रामा, कैसा है तू? अरे महाजन, आओ आओ, बस भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है अब तो। हाँ, अब तो लक्ष्मी माँ के हाथ है तुम्हारे ऊपर। एक समय पे मेरे पैसों पे पला है तू, याद है ना? अरे हाँ महाजन, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे मदद से तो मैंने अपनी आधी जिंदगी बिताई है। हाँ, तो तुझे याद है मतलब। तो कब लौटा रहा है वो लिए हुए पैसे? क्या? कौन से पैसे? मैंने तो सारे पैसे वापस कर दिए तुम्हें, और वो भी सूद समेत। वो सूद था गरीब रामा के लिए, जिसके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं थे। अब तो तू वो रामा नहीं रहा, अब तो तू बहुत ही मशहूर और धनी रामा बन गया है। तो तेरे धन के हिसाब से लूंगा ना मैं तेरे से सूद। ये क्या बकवास है महाजन? ये कहाँ का नियम है? जितने की बात हुई थी उतना सूद मैंने तुमको दे दिया है, तो अब तुम मेरे पैसों के लालच में आए हो यहाँ, और कुछ नहीं। देख रामा, जिस पैसों की लालच की तू मुझसे बात कर रहा है ना, वो पैसे भी तेरे खुद के नहीं हैं, वो भी उस जादुई हल के हैं। कल को वो हल अगर टूट गया या भगवान ना करे उसे किसी ने चुरा लिया, तो दोबारा मेरे ही पास गिड़गिड़ाते हुए आना पड़ेगा तुझे। ले जाओ उस जादुई हल को अगर तुम चाहो तो। मुझे अपनी मेहनत पे उस जादुई हल से ज्यादा भरोसा है। अपने खेत का काम मैं पहले भी खुद ही किया करता था, और अब भी खुद ही कर लूंगा। बहुत घमंड आ गया है तुझे अपनी इस मेहनत पर। चुपचाप मेरे सारे पैसे मुझे वापस कर दे, वरना तेरा घमंड और तेरा हल दोनों चूर चूर कर दूंगा। महाजन, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रामा बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो 1 महीने के लिए काम करने की हालत में नहीं रहता। उसके खेत खाली पड़ जाते हैं और उसके घर के आगे की दुकान भी। 1 महीने बाद जब रामा वापस अपने खेत में आता है, अपनी बंजर खेत को देख रामा की आंखें भर आती हैं। रामा अपना पुराना हल उठाता है और खेत में खुदाई चालू कर देता है। रामा सोचता है कि जादुई हल के टूटने की वजह से अब उसके खेत में कुछ नहीं उगने वाला है। पर रामा को चौंकाने वाली चीज दिखती है। उसका खेत उस जादुई हल से जोतते जोतते पूरा का पूरा बदल चुका है। मानो उस खेत की मिट्टी में सारा जादू भर गया। रामा जो भी उगाता उसके पौधे फट से उग जाते और फसल अच्छी खासी मिल रही थी। वो देख बेचारे रामा को, जादुई हल के टूटने की वजह से अब दोबारा अपने खेत में खुद काम करना पड़ रहा है उसे। अरे कैसा बेचारा, जादुई हल से जितना कमाना था कमा लिया, और अब उसकी जमीन इतनी उपजाऊ हो गई है कि अब किसी जादुई हल की जरूरत नहीं है उसे। अरे तो ये अपने खेत पे इतनी मेहनत से खेती क्यों कर रहा है फिर? भला ये कैसा सवाल है? रामा किसान था तो खेती करता था, अब भी रामा किसान है तो खेती ही करेगा ना। खेत से चाहे तुम किसान हटा दो, पर किसान के दिल से उसकी मिट्टी कभी नहीं हटेगी। दुष्ट महाजन भी रामा के खेत के आगे से गुजर रहा होता है और रामा के खिले फल और सब्जियों को देख
महाजन चलते चलते रुक जाता है। रामा ने बोला था कि जादुई हल हो या नहीं, उसकी मेहनत तो हमेशा उसके साथ रहेगी। और महाजन ने जितनी भी कोशिश की, आखिरकार किसान की मेहनत की जीत हुई।